हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज की भी वीडियो महाभारत की ओर। तो देखिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया। तो देखिए, भगवान तो जो श्री कृष्ण थे वो तो नारायण थे, उन्हें तो पता था कि अभिमन्यु की मृत्यु होने वाली है और कैसे होने वाली है। बट उन्होंने अभिमन्यु को बचाया क्यों नहीं, उसके पीछे का रहस्य क्या है। चलिए, तो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना है, आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना है और हमारे वीडियोस को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों। देखिए, जब चंद्रमा ने सुना था कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का अधिकार मिला है, तो क्या हुआ था कि उन्होंने ब्रह्मा के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और यह भी कह दिया कि उसका पुत्र वर्चा अवतार नहीं लेगा, मतलब जो मनुष्य योनि में अवतार नहीं लेंगे, पृथ्वी पर जन्म नहीं लेंगे। तो जो चंद्रमा का पुत्र वर्चा था, वो कहते हैं कि चंद्रमा कभी नहीं चाहते कि उनका बेटा पृथ्वी पर जाकर महाभारत का युद्ध लड़े, क्योंकि वो तो भगवान थे, वो पहले से ही जानते थे। परंतु उन्होंने विवश होकर अपने अपने पुत्र को महाभारत के युद्ध के लिए भेजना पड़ा था। कहते हैं कि चंद्र को आखिर क्यों इस बात के लिए विवश होना पड़ा था, किसने उन्हें विवश किया था, और उनके पुत्र जो वर्चा थे वो किस प्रकार महाभारत का युद्ध लड़े थे। साथ ही आखिर इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया। बहुत ज़्यादा ही रहस्य छुपे हुए हैं हमारे इस वीडियो में। तो देखिए, दुष्टों के विनाश के लिए भगवान विष्णु अवतार लेते थे। आपने भी देखा है कि भगवान विष्णु ने बहुत ही अवतार लिए और भगवान विष्णु का साथ देने के लिए सभी देवताओं को पृथ्वी पर या तो अपना अवतार मतलब लेना पड़ता था या फिर अपना पुत्र उत्पन्न करना पड़ता था। द्वापर युग में दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण मतलब भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले थे। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं ने यह आदेश दिया था कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए वे सभी पृथ्वी पर अंश अवतार लें और या अपने पुत्रों को जन्म दें। तब चंद्रमा ने सुना कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का अधिकार मिला है, तो उन्होंने ब्रह्मा के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था और यह भी कह दिया था कि उनका पुत्र वर्चा अवतार नहीं लेगा। लेकिन क्या होता है कि सभी देवताओं ने चंद्रमा पर यह कहकर दबाव डाल दिया कि अगर धर्म की रक्षा करना सभी देवताओं का कर्तव्य ही नहीं बल्कि धर्म भी है। किसकी रक्षा करना? धर्म की रक्षा करना सभी देवताओं का कर्तव्य ही नहीं बल्कि धर्म भी है। इसलिए वे अथवा उनका पुत्र अपने कर्तव्य से कैसे विमुख हो सकता है। देवताओं के इस प्रकार दबाव डालने पर चंद्रमा जो थे वो विवश हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने देवताओं के सामने एक शर्त रख दी थी। वो शर्त कौन सी थी? वह शर्त यह थी कि उनका पुत्र ज्यादा समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के मित्र देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा। देखिए, उन्होंने शर्त रखी थी, बट क्या बोला उन्होंने कि साथ ही भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र थे, है ना, देवराज इंद्र, उनके पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा और वह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुपस्थिति में अकेला ही अपना पराक्रम दिखाता हुआ वीर गति को प्राप्त करेगा। मतलब ये पहले से ही ये रहस्य था, पहले से ही, मतलब जो कहते हैं ना कि पहले से ही जो भाग्य का लिखा रहता है वो पहले से ही रहता है। तो वह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुपस्थिति में अकेला ही अपना पराक्रम दिखाता हुआ वीर गति को प्राप्त करेगा, जिससे 3 लोकों में उसके पराक्रम की क्या होगी? चर्चा होगी। इसके साथ चंद्रमा ने देवताओं के सामने एक शर्त भी रख दी थी। क्या शर्त रखी थी? कि अभिमन्यु का पुत्र भी उस कुरु मंचा का उत्तराधिकारी होगा। और चंद्रमा के इस हट के कारण सभी देवता विवश हो गए। तब चंद्रमा के पुत्र जो वर्चा थे वो महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिए थे, जिसके बाद द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में, किसके द्वारा? द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में अपना तीनों में पराक्रम दिखाकर अल्पायु में ही वीरगति को प्राप्त हो गए। कहते हैं कि यही कारण था कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया था। और जो हमारे अभिमन्यु थे वो चंद्रमा के पुत्र थे, जिनका मतलब वर्चा नाम रहता है।
चलिए, तो आज हम इसमें ये भी बताएंगे कि वैसे तो कृष्ण और अर्जुन की इतनी घनिष्ठ मित्रता थी, बट उन्होंने क्यों नहीं बताया कि अभिमन्यु का आज मृत्यु होने वाला है। चलिए देखिए, कहते हैं कि यदि हम पौराणिक दृष्टिकोण और सनातन संस्कृति के परिप्रेक्ष्य से देखें तो हर व्यक्ति के नवीन जीवन में पूर्व जन्म के कर्म और स्वाभाविक गुण विद्यमान रहते हैं। आप हमेशा ही चीज देखिएगा, हर व्यक्ति के नवीन जीवन में पूर्व जन्म के कर्म और स्वाभाविक गुण विद्यमान माने जाते हैं, जिनको कि वैज्ञानिक रूप से ही वर्गीकृत किया जा सकता है और इसका समावेश में अपने भविष्य में प्रकाशित होने के मतलब कहते हैं कि इसका समावेश है। और भविष्य में आप देखेंगे, कोई भी अगर पुस्तक का आप अध्ययन करते हैं या फिर सनातन संस्कृति की बात करी जाए या पुराणिक पौरातात्विक कुछ भी, तो उसमें इस बात का हर जिक्र किया जाता है। कहते हैं कि जैसे मैं जन्म जन्मांतर की बात कही, उसके अनुसार अर्जुन कृष्ण जो कि नर और नारायण के अवतार और महादेव विष्णु के रूप पूर्ण रूप के थे। कहते हैं कि महाभारत के अनुसार अर्जुन और कृष्ण दोनों एक आत्मा और दो शरीर के रूप में हर युग में अवतरित होते हैं, परंतु आज के इस खोखले युग में ऐसी बातों को कोरी कल्पना कहते हैं या यूजलेस कहकर चल देते हैं। चलिए, तो कहते हैं कि अर्जुन कृष्ण के पिता के बहन के पुत्र थे। कौन थे? कृष्ण के पिता के बहन के पुत्र थे। और जैसा कि विवरण है कि जब कृष्ण का इंद्र से मुठभेड़ होता है गोवर्धन के समय, उस समय इंद्र कृष्ण का गोविंद पद अभिषेक और साथ ही अर्जुन से मित्रता और उनकी सहायता के लिए कहते हैं कि जैसे श्री कृष्ण शहर से स्वीकार कर लेते हैं, जैसे ही नारद जी शांति पार्व में कहते हैं कि अर्जुन और कृष्ण की मित्रता बचपन से थी और उन्हें कई युद्ध को साथ साथ जय किया था। इस प्रकार उनकी मित्रता ऐतिहासिक थी, मतलब बचपन से ही। महाभारत में कृष्ण ने उदाहरण भी 2 बार दिए हैं। कहते हैं कि मेरी पत्नियां, मेरे रिश्तेदारों, मेरे पुत्रों, इनमें से कोई भी अर्जुन की तुलना में मुझे प्रिय नहीं है। हे दारुक, मैं अर्जुन के बिना पृथ्वी पर एक पल के लिए भी अपनी नजरों को गिरा ही दूंगा अगर अर्जुन के बिना की बात की जाए। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, ये पृथ्वी अर्जुन के बिना नहीं होगी। भगवत गीता में श्री कृष्ण सीधा कहते हैं, मैं पांडवों के बीच अर्जुन हूँ। कृष्ण कहते हैं कि जो अर्जुन घृणा करता है वह मुझसे घृणा करता है, जो उसे फॉलो करता है वो मुझे फॉलो करता है। तुम बुद्धिमान हो, जान लो कि अर्जुन मेरा ही आधा स्वरूप और आत्मा है। और जब कृष्ण की मृत्यु हो गई तो उनके पिता उनकी मृत्यु की घोषणा वासुदेव द्वारा अर्जुन से संबंधित थी। कहते हैं कि मैं अर्जुन हूँ और अर्जुन मैं हूँ, और अर्जुन भी खत्म हो गया। जब कृष्ण आसपास नहीं है तो बात यह है कि दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ऐसा उन्होंने हमारे श्री कृष्ण ने बताया है अपनी दोस्ती पे, अपनी फ्रेंडशिप पे। चलिए, तो हमने आपको बताया कि इतनी घनिष्ठ मित्रता थी, तब भी उन्होंने अभिमन्यु के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी अर्जुन को, और क्योंकि वो भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहते थे, क्योंकि वो भी धर्म के पक्ष में थे और जो पहले से ही उन्होंने भाग्य का जो लिखा गया था वो बदल नहीं सकता था, वो होकर ही रहता। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और हमने आपको बताया कि श्री कृष्ण ने क्यों नहीं बचाया अर्जुन के प्राण, उसका रहस्य क्या था। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। चलिए, तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।